नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज का इंकिशाफ जो हम करने जा रहे हैं वो है जो हमारी अदालतें हैं, हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं, हमारे कोर्ट्स हैं और ख़ासकर अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट है, उनके भी जो जजमेंट्स हैं वो जो है ज़मीनी सतह पे उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। आपने शायद पढ़ा होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ज़बरदस्त जजमेंट पास की बांडीपोरा म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ। बांडीपोरा म्युनिसिपल काउंसिल, जिसे पहले बांडीपोरा म्युनिसिपल कमेटी कहा जाता था, बहुत सारे सालों से वुलर के किनारे पे अपना पूरा फुजला म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वहां डंप करते थे जालवान नसू के इलाके। उस हवाले से वहां के लोगों ने बारहा, जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है, अदालत है, वहां पे उनका दरवाजा खटखटाया। बहरहाल उसमें कार्रवाई जमीनी सतह पर नहीं हुई। 2019 के फरवरी या मार्च में मैंने खुद जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में वुलर, होकर्सर और क्रिल्सो चंदहारा जो वेटलैंड्स हैं उनके हवाले से एक पिटिशन की, क्योंकि इन तीनों वेटलैंड्स के अंदर या तो नाजायज कब्जा किया गया है या उसमें जो है गैर कानूनी तौर पे लोग, उसके अलावा म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस खुद जो है वेस्ट डालते हैं। उसे फिर ऑर्डर भी पास हुआ, एक डिटेल्ड ऑर्डर, वो अलग जजमेंट है। तो इसके बाद जो है हमारी यहाँ की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है यहाँ का, जिसे पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कहा जाता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बांडीपोरा म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ, जिसे अब काउंसिल कहा जाता है, उनके खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई के तहत पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, एक कानून ही एक हिसाब से समझ लीजिए आप है ये गाइडलाइन है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की, उसमें उन्होंने उनको जो है एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाया, एक किस्म का जुर्माना आयद किया उनको 64 लाख रुपए का, 64,21,000 रुपये। म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपोरा, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में अपील की। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इनकी अपील को जो है रद्द कर दिया। वहाँ पे 4 मेंबर जो वहाँ पे बेंच है, आदर्श कुमार गोयल जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस ब्रिजेश सेठी, उसके अलावा डॉक्टर नागिन नंदा एनवायरमेंटल मेंबर जो है, 4 मेंबर्स का पे मुश्तमिल, 3 इसमें जुडिशियल मेंबर्स, एक एनवायरमेंटल मेंबर। उन्हें साफ साफ कहा था कि हम ये जजमेंट को अपहोल्ड करते हैं, हम इस ऑर्डर को अपहोल्ड करते हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 64 लाख का जुर्माना लगाया। उसका जो मेन जो उसमें जो उन्होंने उसमें रेफरेंस दी, खासकर उसमें साफ साफ जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उस जजमेंट में 21 अक्टूबर 2021 का वो ऑर्डर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इन व्यू ऑफ अबो, नो इंटरफेरेंस इज कॉल्ड फॉर अबो ऑर्डर, हाउएवर द अमाउंट रिकॉर्डेड may be utilized for restoration of environment by preparing an action plan with timelines by a joint committee comprising State Pollution Control Board and District Magistrate Bandipora. The plan may take into account plan already prepared for protecting water bodies, wetlands in compliance of order of tribunal dated 22 July 2021 in original application number 351/2019 राजा मुजफ्फर भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। उन्होंने कहा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी जजमेंट पास हुई है ये वाले केस में, उस हिसाब से आप इसमें जो है कार्रवाई करें। उसके बाद बांडीपोरा म्युनिसिपल काउंसिल कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट में चली गई। और सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2022 को एक जजमेंट किया, ऑर्डर पास किया, साफ साफ उनको वहां से ही उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने बोला कि हम नहीं लेंगे, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लिखा है कि वी फाइंड नो ग्राउंड टू इंटरफेयर विद द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर पास्ड बाय द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। द सिविल अपील इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस सीटी रवि कुमार, 2 मेंबर बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने जो है 19 अक्टूबर को इसको बिल्कुल रद्द किया। ये तो आपने पढ़ा भी होगा। मसला ये है कि अगर एनजीटी में उन्होंने अपील की 2021 में, 2021 से आज तक बराबर 1 साल हुआ, और कॉन्स्टेंटली म्युनिसिपल कमेटी बांडीपोरा अभी भी वहां ही डंप कर रही है।
उन्हें बताया कि हमने नई आइडेंटिफाई जगह की है, बट जगह का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये तो 6 साल से बोल रहे हैं जगह हमने ली है, हम जी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 साल हो गए। और सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की फटकार के बाद भी अभी भी जो है म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपोरा वेस्ट कहां डंप कर रहा है? वुलर के किनारे, वेटलैंड एरिया में। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2017 की वायलेशन, वाटर एक्ट 1974 की वायलेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की वायलेशन, सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई, उसके बाद भी वायलेशन ही वायलेशन। उसके अलावा म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर का केस भी है। 23 नवंबर 2019 को एनवायरमेंटल कंपनसेशन इन पे लगाया गया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 1 करोड़ 30 लाख रुपए, क्योंकि ये अपना पूरा वेस्ट जंगल के इलाके में, पानी के पास। अगर आपने देखा होगा जब उधमपुर एंटर होते हैं, पहले ही उधमपुर से 2-3 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड जंगल में आपने वेस्ट ही वेस्ट देखा होगा। ये म्युनिसिपल काउंसिल के लोग वहां वेस्ट डंप करते हैं, अभी भी करते हैं, तब ज्यादा करते थे। इन पे जुर्माना आयद होगा या एनजीटी चलेगी। एनजीटी में इनका रिजेक्ट हो गया 21 मई 2020 को, और साफ साफ उस ऑर्डर में लिखा, अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वी मे ऑल्सो नोट म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर हैज नॉट शोन टेकिंग एनी मीनिंगफुल स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज and not discharging untreated sewage in rivers or on land as is said to have been done। उन्होंने कुछ नहीं किया आप लोगों ने, हम कुछ नहीं करेंगे। चले गए सुप्रीम कोर्ट, उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल। अगस्त 9 2021 को जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्णा मुरारी का बेंच था, उनकी जजमेंट आई, वी डू नॉट सी एनी cogent reason to entertain these appeals. The judgment impugned does not warrant any interference। हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए भरने हैं। इन्होंने भी नहीं भरे हैं, इस पे 12% इंटरेस्ट चढ़ रहा है। म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर के खिलाफ भी हुआ है एनवायरमेंटल कंपनसेशन, वो भी नहीं भर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इदारे हैं जिन पे एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाया गया है, या तो उन्होंने अपीलें की हैं, अपील में भी उनको फटकार पड़ी है, उसके बाद भी नहीं भर रहे हैं, या तो वो डायरेक्टली भी नहीं भर रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली जो है एनवायरमेंटल लॉज की वायलेशन। मैं चाहूंगा कि हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। अब लेन की शाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।